ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। पाताल केतु का वध और मडाल शाह के साथ ध्वज का विवाह। पिता ने पूछा, पुत्रों, महर्षि गाल के साथ जाकर राजकुमार ध्वज ने वही जो वहाँ जो जो कार्य किया उसे बतलाओ। लोगों की कथा बड़ी बड़ी अद्भुत है। पुत्रों ने कहा, महर्षि गाल के रमणीय आश्रम में रहकर राजकुमार ध्वज ने ब्रह्मवादी मुनियों के सब विघ्नों को शांत कर दिया। वीर कुबल याश्व गाल्वाश्रम में ही निवास करते हैं। इस बात को वह मडोन्मठ नीच दानव नहीं जानता था, इसीलिए संध्योपासन में लगे हुए गालव मुनि को हटाने के लिए वह शुक्र का रूप धारण करके आया। उसे देखते ही मुनि के शिष्यों ने हला हला मचाया। फिर तो राजकुमार शीघ्र ही घोड़े पर सवार हो धनुष लेकर उसके पीछे दौड़े। उन्होंने धनुष को खूब जोर से खींचकर एक चमकते हुए अर्धचंद्राकार कार बांध से उसको चोट पहुंचाई। बांध से आहत होकर वह अपने प्राण बचाने की ढूंढ में भागा और वृक्षों तथा पर्वत से घिरी हुई घनी झाड़ी में घुस गया। वह घोड़ा भी मन के समान वेग से चलने वाला था। उसने बड़े वेग से उस सुअर का पीछा किया। 12 रूपधारी दानव तीव्र तीव्र वेग से भागता हुआ सैकड़ों योजन दूर निकल गया और एक जगह पृथ्वी पर व्यूअर के आकार में दिखाई देने वाले गड्ढे के भीतर पीटर बड़ी फुर्ती के साथ कूद पड़ा। इसके बाद शीघ्र ही अश्वारोही राजकुमार भी घोर अंधकार से भरे हुए उस भारी गड्ढे में कूद पड़े। उसमें जाने पर राजकुमार को वह सुअर नहीं दिखाई पड़ा, बल्कि उन्हें प्रकाश से पूर्ण पाताल लोक का दर्शन हुआ। सामने ही इंद्रपुरी के समान एक सुंदर नगर था, जिसमें सैकड़ों सोने के महल शोभा पा रहे थे। उस नगर के चारों ओर सुंदर चार दीवारी बनी हुई थी। राजकुमार ने उसमें प्रवेश किया, किंतु वहां उन्हें कोई मनुष्य नहीं दिखाई दिया। वे नगर में घूमने लगे। घूमते ही घूमते उन्होंने एक स्त्री को देखा जो बड़ी उतावली के साथ कहीं चली जा रही थी। राजकुमार ने उससे पूछा, तू किसकी कन्या है, कि किस ना काम से जा रही है। उस सुंदरी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप एक महल की सीढ़ियों पर चढ़ गई। ऋषभ ध्वज ध्वज ने भी घोड़े को एक जगह बांध दिया और उसी स्त्री के पीछे पीछे महल में प्रवेश किया। उस समय उनके नेत्र आश्चर्य से चकित हो रहे थे। उनके मन में किसी प्रकार की शंका नहीं थी। महल में पहुंचने पर उन्होंने देखा देखा एक विशाल पलंग बिछा हुआ है, जो ऊपर से नीचे तक सोने का बना बना है। उस पर एक सुंदरी कन्या बैठी है, जो कामयुक्त रति से झांक पड़ती थी। चंद्रमा के समान मुख, सुंदर पौए, कुंडरू के समान लाल ओठ, सर हरा शरीर और नीले कमल के समान उसके नेत्र थे। अलंग लता की भांति उस सर्वांग सुंदरी रमणी को देखकर राजकुमार ने समझा, यह कोई रसातल की देवी है। उस सुंदरी सुंदरी बाला ने भी मस्तक मस्तक पर काले घुंघराले बालों से सुशोभित उभरी हुई साठी, स्थूल कंठों और विशाल भुजाओं वाले राजकुमार को देखकर साक्षात कामदेवी समझा। उनके आते ही वह सहसा उठकर खड़ी हो गई, किंतु उनका उनका मन अपने वश में न रहा। वह तुरंत ही लज्जा, आश्चर्य और दीनता के वशीभूत हो गए। सोचने लगी, ये कौन है, देवता, यक्ष, गंधर्व, नाग अथवा विद्याधर तो नहीं आ गए, या ये कोई पुण्यात्मा मनुष्य है। यह विचार कर उसने लंबी सांस ली और पृथ्वी पर बैठकर सहसा मूर्छित हो गई। राजकुमार को भी कामदेव के बाण का आघात सा लगा। फिर भी धैर्य धारण करके उन्होंने उस तरुणी को आश्वासन दिया और कहा, डरने की आवश्यकता नहीं, वह आवश्यकता नहीं। वह स्त्री जिसे उन्होंने पहले पहल में जाते हुए देखा था, टाट का पंखा लेकर वेगतापूर्वक हवा करने लगी। राजकुमार ने आश्वासन देकर जब उससे मूर्छा का कारण पूछा, तब वह बाला कुछ लज्जित हो गई। उसने अपनी सखी को सब बातें बता दी। फिर उस सखी ने उसकी मूर्छा का सारा कारण, जो राजकुमार कुमार को देखने से ही हुई थी, विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वह स्त्री बोली, प्रभु, देवलोक में मैं विश्वावसु नाम से प्रसिद्ध एक गंधर्वों के राजा हैं। यह सुंदरी उन्हीं की कन्या है। इसका नाम मडालसा है। वज्र के केतु दानव का एक भयंकर पुत्र है, जो शत्रुओं का नाश करने वाला है। वह संसार में पाताल केतु के नाम से प्रसिद्ध है। उसका निवास स्थान पाताल के ही भीतर है। एक दिन यह मडालसा अपने पिता के
में घूम रही थी। उसी समय उस दुरात्मा दानव ने विकार में माया फैलाकर इस असहाय बालिका को हल लिया। उस दिन मैं इसके साथ नहीं थे। सुना है आगामी त्रयोदशी को वह असुर इसके साथ विवाह करेगा, किंतु जैसे शूद्र वेद की श्रुति का अधिकारी नहीं, उसी प्रकार ये वह दानव भी इस सर्वांग सुंदरी मेरी सखी के पाने योग्य नहीं है। अभी कल की बात है, यह बेचारी आत्महत्या करने को तैयार हो गई थी। उस समय काम धेनु ने आकर आश्वासन दिया, बेटी वह नीच दानव तुम्हें नहीं पा सकता। माँ भागे मृत्यु लोक में जाने पर इस दानव को जो अपने बाणों से बेंध डालेगा वही तुम्हारा पति होगा। बहुत शीघ्र यह सुयोग प्राप्त होने वाला है। यह कहकर सूर्य देवी अंतर ध्यान हो गई। मेरा नाम कुंडला है। मैं इस मडा मडाल शाह की सखी विंध्यवान की पुत्री और वीर पुष्कर माली की पत्नी हूँ। शुंभ शुंभ ने मेरे स्वामी को मार डाला था। तब से उत्तम व्रतों का पालन करते हुए मैं दिव्य गति से भिन्न भिन्न तीर्थों में विचरती रहती हूँ। अब मैं परलोक छुड़ाने में ही लगी हूँ। दुष्टात्मा पाताल केतु आज वारा का रूप धारण करके मृत्युलोक में गया था। सुनने में आया वहां मुनियों की रक्षा के लिए किसी ने उसको उसको अपने बाणों का निशाना बनाया। मैं इस बात का ठीक ठीक पता लगाने के लिए ही गई थी। पता लगाकर तुरंत लौट आई। सचमुच ही किसी ने उस अधम दानव को बाण से बींध डाला है। हब मटा हब मटाल शाह के मूर्छित होने का कारण सुनिए। मानद आपको देखते ही आपके प्रति इसका प्रेम हो गया, किंतु ये पत्नी होगी किसी और की, जिसने जिसने उस दानव को अपने बाणों का निशाना बनाया है। यही कारण है जिससे इसको मूर्छा आ गई। अब तो जीवन पर इसे दुख ही भोगना है, क्योंकि इसके इसके हत्या हत्या का प्रेम तो आप में है, और पति कोई और ही होने वाला है। सूर्य का वसन कभी अन्यथा नहीं हो सकता। मैं तो इसके मैं तो इसी के प्रेम से दुखी होकर यहाँ चली आई, क्योंकि मेरे लिए अपने शरीर में और सखी में कोई अंतर नहीं है। यदि 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 यह अपनी इच्छा के अनुसार किसी वीर पति को प्राप्त कर लेती है, तो मैं निश्चित होकर तपस्या में लग जाती। महामते, अब आप अपना परिचय दीजिए। आप कौन है और कैसे यहाँ पधारे? आप देवता, दैत्य, गंधर्व, नाग अथवा किन्नरों में से तो कोई नहीं, क्योंकि यहाँ मनुष्य की पहुंच नहीं हो सकती, और मनुष्य का ऐसा दिव्य शरीर भी नहीं होता। जैसे मैंने ये सब बातें सच सच बताई हैं, वैसे ही आप भी अपना सब हाल ठीक ठीक कहिए। कुवल यास्व ने कहा, धर्म यज्ञ, तुमने जो ये पूछा है कि आप कौन है और कहाँ से आए, इसका उत्तर सुनो। मैं आरंभ से ही अपना सब समाचार बतलाता हूँ। सुबह मैं राजा मैं राजा शत्रुजित का पुत्र हूँ, और पिता की आज्ञा से मुनियों की रक्षा के लिए मर से गाल के आश्रम पर आया था। वहां मैं धर्मपरायण मुनियों की रक्षा करता था, किंतु मेरे कार्य में विघ्न डालने के लिए कोई दानव शूकर का रूप धारण करके आया। मैंने उसे चंद्रकार बाण से बिंध डाला। मेरे बाण की चोट खाकर वह बड़े वेग से भागा। तब मैंने भी घोड़े पर सवार होकर उसका पीछा किया किया फिर सहसा वह वारा एक गड्ढे में गिर पड़ा। साथ ही मेरा घोड़ा भी उसमें कूद पड़ा। उस घोड़े पर चढ़ा हुआ मैं कुछ काल तक अंधकार में अकेला ही विचरता रहा। इसके बाद मुझे प्रकाश मिला, और तुम्हारे ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी। मैंने पूछा भी, किंतु तुमने कुछ उत्तर नहीं दिया। फिर मैं तुम्हारे पीछे पीछे इस सुंदर महल में आ गया। यह मैंने सच्ची बात बतलाई। मैं देवता, दानव, नाग, गंधर्व अथवा किन्नर नहीं हो। देवता आदि तो मेरे पूजनीय है। कुंडले, मैं मनुष्य ही हूँ। तुम्हें इस विषय में कभी कोई संदेह नहीं करना चाहिए। ये सुनकर मडाल शाह को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने लज्जित होकर अपनी सखी के सुंदर सुंदर मुख की ओर देखा, किंतु कुछ बोल न सकी। उसकी सखी ने फिर प्रसन्न होकर कहा, वीर, आपकी बात सत्य है, इसमें संदेह के लिए कोई स्थान नहीं है। मेरी सखी का हृदय और किसी को देखकर आसक्त नहीं हो सकता। अली कामनी कांति चंद्रमा को ही प्राप्त होती है। प्रसन्न प्रभा सूर्य में ही मिलती है। दैवी विभूति धन्य पुरुष को ही प्राप्त होती है। धरती धीर को और समा उत्तम पुरुष को ही मिलती है। इसमें संदेह
नहीं कि आपने ही उस नीच दानव का वध किया है। भला गौ माता सूरबी मिट्टिया कैसे कहेगी? मेरी ये सखी बड़ी भाग्यशाली है, आपका संबंध पाकर ये धन्य हो गई। वीर, जिस कार्य को विधाता ने ही रच रखा है उसे अब तुम भी पूर्ण करो। कुंडला की बात सुनकर राजकुमार ने कहा, मैं पिता के अधीन हूँ, उनकी आज्ञा के बिना इस गंधर्व राज कन्या कन्या से किस प्रकार विवाह करूं? कुंडला बोली, नहीं नहीं, ऐसा न कहिए। यह देव कन्या आपके पिताजी जी इस विवाह से प्रसन्न होंगे। हट, इसके साथ अवश्य विवाह कीजिए कीजिए। राजकुमार ने तथास्तु कहकर उसकी बात मान ली। तब कुंडला ने विवाह की सामग्री एकत्रित करके अपने कुल गुरु टुम्बरू का स्मरण किया। वे समीधा और कुशा लिए तत्काल वहां पहुंचे। मदाल शाह के प्रेम से और कुंडला का गौरव रखने के लिए उन्होंने आने में विलंब नहीं किया। वे मंत्र के ज्ञाता थे। अत अग्नि प्रज्वलित करके उन्होंने हवन किया और मंगलचार के अनंतर कन्यादान करके वैवाहिक विधि संपन्न किए। फिर वे तपस्या के लिए अपने आश्रम पर चले गए। तदनंतर कुंडला ने अपनी सखी से कहा, सुमुखी, तुम जैसी सुंदरी को राजकुमार ऋतुध्वज के साथ विवाहित देखकर मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। अब मैं निश्चित होकर तपस्या करूंगी और तीर्थों के जल से अपने पापों को धो डालूंगी, जिससे फिर मेरी ऐसी दशा न हो। इसके बाद जाने के लिए उत्सुक उत्सुक हो कुंडला ने बड़ी भिन्य के साथ राजकुमार से भी वार्तालाप किया। इस समय अपनी सखी के प्रति स्नेह की अधिकता से उसकी उसकी वाणी गद हो रही थी। कुंडली बोली, प्रभु, आपकी बुद्धि बहुत बड़ी है। आप जैसे लोगों को कोई पुरुष भी उपदेश नहीं दे सकता, फिर मुझ जैसी स्त्रियां तो दे ही रही है। कैसे सकती है? किंतु इस मदाल चल चाके सने से मेरा चित्त उत्कष्ट हो गया तथा आपने भी अपने प्रति मेरे हृदय में एक विश्वास उत्पन्न कर दिया। इसीलिए मैं आपको कर्तव्य का स्मरण मात्र करा रहा हूँ। पति पति को चाहिए कि सदा अपनी पत्नी का भरण पोषण करे। जब पति पत्नी प्रेमवश एक दूसरे के वशीभूत होते हैं, तब उन्हें धर्म अर्थ काम तीनों की प्राप्ति होती है। क्योंकि त्रिव्रत की प्राप्ति पति पत्नी दोनों दोनों के सहयोग पर ही निर्भर है। राजकुमार स्त्री की सहायता लिए बिना पुरुष किसी देवता, पितर, बुद्धि और अतिथियों का पूजन नहीं कर सकता। मनुष्य जब पतिव्रता पत्नी की रक्षा करता है, तब वह पुत्रोत्पादन के द्वारा पितरों को, अन्न आदि के द्वारा अतिथियों को और पूजा अर्चना के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करता है। स्त्री भी पति के बिना धर्म, अर्थ, काम एवं संतान नहीं पा सकती। इसीलिए पति पत्नी दोनों दोनों के सहयोग पर ही त्रिवर्ग का सुख निर्भर करता है। आप दोनों नव दंपति के लिए ये बातें मैंने निवेदन की हैं। अब मैं अपनी इच्छा के अनुसार जा रही हूँ। यो कहकर कुंडला ने अपनी सखी से गले से लगाया और राजकुमार को नमस्कार करके वह दिव्य गति से अपनी अभीष्ट स्थान को चली गई। तब धवज ने भी मडाल शाह को अपने घोड़े पर बिठाया और पाताल लोक से निकल जाने की तैयारी की। यह बात दानवों को मालूम हो गई। उन्होंने सहसा कोलाहल मचाया आरंभ किया। पाताल केतु जिस कन्या रतन को स्वर्ग से हर लाया था, उसे ये राजकुमार छुड़ाया जाता है। ये समा ये समाचार पाते ही परिघ, खड्ग, गदा, शूल, बाण और धनुष आदि आयुधों से सजी हुई दानवों की विशाल सेना पाताल केतु के साथ वहां आ पहुंची। उस समय खड़ा रह कहते हुए बड़े बड़े दानवों ने राजकुमार ऋषभ ध्वज पर बाणों और शूलों की वृष्टि आरंभ कर दी। राजकुमार भी बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने हंसते हंसते बाणों का जाल सा फैला दिया और खेल खेल में ही दानवों के सब अस्त्र शस्त्र काट गिराए। क्षण भर में ही पाताल लोक की भूमि ऋषभ ध्वज के बाणों से छीन भिन्न हुए। खड्ग शक्ति ऋषि और सहायकों से ये आचार्य हो गए। तदनंतर राजकुमार ने तवाष्टा नामक अस्त्र का संतान किया और उसे दानवों पर छोड़ दिया। उसकी प्रचंड ज्वाला से पाताल केतु से समस्त दानव दग्ध हो गए। उनकी हड्डियां चटक चटक कर राख हो गई। जैसे कपिल मुनि की क्रूराग्नि चगरपुत्र भस्म हो गए थे, उसी प्रकार ऋषभ ध्वज की शरा अग्नि में संपूर्ण दानव जल जल मरे। इस प्रकार बड़े बड़े दानवों का वध करके राजकुमार फिर अपने अश्व पर सवार हुए और उस स्त्री रतन के साथ अपने पिता के नगर में आए। पिता के चरणों में प्रणाम करके उन्होंने पाताल में जाने कुंडला के दर्शन होने, मदालसा को पाने और दानवों से युद्ध करने
करने आदि का सब समाचार सुना दिया। ये सब सुनकर पिता को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पुत्र को सारथी से लगाकर कहा, बेटा तुम सुपुत्र और महात्मा हो। तुमने मुझे तार दिया क्योंकि तुम्हारे द्वारा उत्तम धर्म का पालन करने वाले मुनियों मुनियों की भय से रक्षा हुई। मेरे पूर्वजों ने अपने कुल कुल को ये यश से विख्यात किया था। मैंने उस यश को फैलाया था और तुमने अनुपम पराक्रम करके उसे और भी बढ़ा दिया। पिता ने जो यश धन अथवा पराक्रम प्राप्त किया हो वह उसे जो कम नहीं करता। वह पुत्र मध्यम श्रेणी का माना गया है। जो अपनी शक्ति शक्ति से पिता की अपेक्षा भी अधिक पराक्रम दिखाए उसे विद्वान पुरुष श्रेष्ठ कहते हैं। किंतु जो पिता द्वारा उपार्जित धन वीर्य तथा यश को अपने अपने समय में घटा देता है वह बुद्धिमान पुरुषों द्वारा अधम बताया गया है। मैंने जिस प्रकार ब्राह्मणों की रक्षा की थी उसी प्रकार तुमने भी की, परंतु पाताल लोक की यात्रा और वहाँ असुरों का विनाश वे सब कार्य तुमने अधिक किए हैं किए हैं। अर्थ तुम्हारी गणना उत्तम पुरुषों में है। बेटा तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसा अधिक गुणवान पुत्रों को पाकर मैं पुण्यवानों के लिए भी स्मरणीय हो रहा हूँ। जिसका पुत्र बुद्धि दान और पराक्रम में उससे उससे बड़े नहीं जाता वह मनुष्य मेरे मठ में पुत्र जनित आनंद को नहीं प्राप्त करता। उस पुरुष को धिक्कार है जो इस लोक में पिता के नाम पर ख्याति लाभ करता है। जो पिता अपने पुत्र के कार्य से विख्यात होता है उसी का जन्म सफल है। जो अपने नाम से प्रसिद्ध होता है वह सबसे उत्तम है। जो पिता और पितामहों के नाम पर ख्यात होता है वह मध्यम है तथा जो माता पक्ष या माता के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करता है वह अधम श्रेणी का मनुष्य है। इसीलिए पुत्र तुम धन पराक्रम और सुख के साथ अभि अभियुदयशील बनो। इस गंधर्व कन्या कन्या का तुमसे कभी वियोग न हो। इस प्रकार बारंबार पार्टी पार्टी के प्रिय वचन कहकर पिता ने ऋषभ ध्वज को हत्या से लगाया और मटाल शाह के साथ उन्हें राजमहल में भेज दिया। राजकुमार ऋषभ ध्वज अपनी पत्नी के साथ पिता के नगर नगर में तथा उद्यान वन एवं पर्वत शिखरों पर आनंद पूर्वक विहार करते रहे। कल्याणी मदालसा प्रतिदिन प्रातः काल उठकर सास ससुर के चरणों में प्रणाम करती और अपने पति के साथ रहकर आनंद भोगती थी। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।